गुड मॉर्निंग क्लास 11th वाले। उम्मीद करते हैं आज तो आप पढ़ते नहीं होंगे क्योंकि आज हैप्पी संडे मना रहे होंगे। तो सभी को मेरे तरफ से हैप्पी संडे। लेकिन कभी न कभी टाइम निकाल करके इस वीडियो को देख लीजिएगा और पीछे जो भी वीडियो डाला गया उसे एक बार देख लीजिए, क्योंकि इधर उधर घूमने से अच्छा है कि एक बार पढ़ लीजिए तो अच्छा रहेगा। क्योंकि आगे इन फ्यूचर पढ़िएगा वही काम देगा। घूमने वाला कोई नहीं पूछेगा रिजल्ट में आप कितना घंटा घूमते थे, जरूर पूछेगा इतना आप नंबर लाए तो कितना घंटा पढ़ते थे। ये बात याद रखिएगा। तो जो जो घूमने के लिए गए होंगे हम उन्हें मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अपना पापा का पैसा है, अपना मम्मी का पैसा, आप किन्हीं के साथ जाइए घूमने के लिए, एंजॉय कीजिए, लेकिन कुछ टाइम निकालिए पढ़ने के लिए। तो नहीं पढ़िएगा तो धरती पर आगे कोई जगह नहीं है। चूंकि अब इसके आगे कुछ नहीं बोलेंगे, आप उतना दिमाग लगा लीजिए। और हजारीबाग वाले जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आज संडे हैप्पी संडे मनाने के लिए कहाँ कहाँ गए घूमने के लिए। देखिए हम लोग आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और 2। तो किसका? तो बोलेंगे एक्सरसाइज 4.1 का, तो मैथ चैप्टर 4 क्लास 11th के लिए। आप लोग बोलिएगा ऊपर से आप काहे नहीं पढ़े, नीचे से क्यों पढ़े? तो ऊपर से हमेशा पढ़ भी करते थे, नीचे से पढ़ लिए, वो ज्यादा तकलीफ तो नहीं होना चाहिए। हम लोग मोटिव को समझेंगे, मतलब क्वेश्चन को समझेंगे, इसमें वैसा कोई दिक्कत नहीं है। समझिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, बोला फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। हम लोग को वैसा एंगल निकालना है जो रेडियन में दिया हुआ है और डिग्री में हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो एक चीज जान लीजिए कि 180 डिग्री बराबर, याद रखिएगा 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। कहने का मतलब है कि पाई रेडियन बराबर होगा 180 डिग्री, याद रखिएगा हमेशा। और पाई का वैल्यू कभी कभी यहाँ 22/7 भी बैठाएंगे, देखिएगा क्वेश्चन में। और देखिए यहाँ पे डिग्री के अलावा उसको हम लोग मिनट और सेकेंड में बदलेंगे, तो क्वेश्चन जहां रहेगा वहां समझेंगे। देखिए एक बात कि अगर रेडियन से हम लोग को डिग्री में बदलना रहेगा तो कुछ नहीं करना है, गुणा करेंगे, क्या तो बोलेंगे 180 बट्टा कर देंगे, क्या तो बोलेंगे पाई। यानी कि 180 से गुना करके पाई से भागा दे देंगे तो रेडियन से बदल जाएगा, क्या में तो बोलेंगे डिग्री में। वैसा ही कुछ यहाँ पे बनाएंगे। क्वेश्चन दिया हुआ 4π/3 रेडियन, उसको बदलना पड़ेगा हमको डिग्री में। हम लोग लिखेंगे सिंस, मतलब हम लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तभी छोटे छोटे लिखिएगा। क्या जानते हैं? बोलेंगे पाई रेडियन का जो वैल्यू होता है 180 डिग्री होता है। बोलेंगे हाँ ये तो पहले से जानते थे, लेकिन आगे तो नहीं जानते होंगे बनाने। क्या? तो बोलेंगे एक रेडियन का जो वैल्यू होगा बोलेंगे 180 डिग्री बटा पाई, इतना होता है। बात समझे? यानी एक रेडियन का वैल्यू होगा 180 बटा पाई डिग्री। तब हम लोग उसको चेंज करेंगे क्या में, बोलेंगे देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है 4π/3 रेडियन है, तो हम लोग उसको लिखेंगे कि 1 रेडियन का वैल्यू कितना हो गया, तो बोलेंगे 180 बटा पाई डिग्री, तो 4π/3 वही ना है। बोलेंगे 4π/3 रेडियन का वैल्यू कितना होगा, तो लिखेंगे 4π/3 तो रहने देंगे। क्या बोले कि जिसको भी हम लोग को बदलना रहेगा रेडियन से डिग्री में 180 से गुना पाई से भागा कर दीजिए। 180 से गुना अब पाई से भागा, जो कटने पीटे उसको काट दीजिए और आंसर अब हम लोग को आ जाएगा क्या में, तो बोलेंगे डिग्री में। पाई से पाई कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 60 बार में कटेगा। जो बचा हुआ है उसको लिख दीजिए, क्या क्या बचा हुआ है, बोलेंगे यहाँ 4 बचा हुआ है, वहाँ 60 बचा हुआ है, और क्या तो चेंज होकर के डिग्री में हो जाएगा। 4 और 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 240 आ जाएगा और आंसर आ जाएगा डिग्री में। उम्मीद करते हैं एक आधा अक्षर जरूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आगे क्वेश्चन बना के देखते पक्का समझ में आएगा, और गौर करके समझिएगा। तो अभी पता नहीं कि इधर चैटिंग भी चल रहा होगा, और छोड़ दीजिए नहीं बोलेंगे। देखिए क्या है, तो बोलेंगे 4π/3 और क्या में, तो बोलेंगे रेडियन में। पढ़ लो, पढ़ने में अभी कठिनाई लग रहा है ना, आगे बहुत दिक्कत होगा। आगे देखिए पीछे के कुछ नहीं किए हैं, जो क्वेश्चन दिया हुआ रेडियन में उसको रेडियन से डिग्री में बदलने के लिए 180 डिवाइडेड बाई पाई, यानी 180 से गुना पाई से भागा किए हैं। कोची में चेंज हो जाएगा तो बोलेंगे डिग्री में। आगे समझिए सेकेंड क्वेश्चन है 7π/6 रेडियन, तो हम लिखेंगे सिंस क्या है, बोलेंगे देखिए है कुछ नहीं, बोलेंगे पाई रेडियन का जो वैल्यू होगा 180 डिग्री होता है। तो 1 रेडियन का वैल्यू कितना होगा, तो बोलेंगे 180 डिवाइडेड बाय पाई, क्या चीज में, डिग्री में। क्वेश्चन क्या है, तो बोलेंगे 7π/6 रेडियन, लिखेंगे 180/5 मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसका वैल्यू निकालना है 7π/6। अब जो कटने पीटने वाले उसको काट दीजिए, पाई से पाई कट जाएगा। ये मत दिमाग में रखिएगा हर जगह पाई कटेगा, कभी कभी पाई दिया हुआ नहीं रहेगा तो पाई काटिएगा कैसे, आगे हम लोग देखेंगे कैसे कटेगा। 6 से कटेगा कितना बार में, 30 बार में, यानी 6 से 30 बार में कटेगा।
अब आगे देखिए, जो क्वेश्चन है बचा हुआ क्या है, बोलेंगे 30, यह बचा हुआ है 7, आंसर क्या आएगा तो बोलेंगे डिग्री में, गुना करके आएगा 210 डिग्री। किसका वैल्यू आया तो बोलेंगे 7 पाई/6 रेडियन। 10 तक तो एकदम एंजॉय किए होंगे, क्योंकि 0 डिग्री से 90 डिग्री तक पढ़े होंगे। यहाँ पे देखने से पता चल रहा है 210 डिग्री है। 1000 डिग्री भी कहीं कहीं मिलेगा, उतना हौसला नहीं है, 1000 भी मिलेगा, उसको पाई में बदलना पड़ेगा। आगे देखेंगे हम लोग। ये समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो बढ़िया से एक बार देखिए, कुछ नहीं किए हैं। जो क्वेश्चन है, अरे दोनों लाइन को बार बार लिखेंगे, जो दोनों लाइन है वो बार बार लिखाएगा, क्योंकि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई, 180 बाई पाई डिग्री होता है। देख लेना पड़ता है मैक बुक चालू है नहीं, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि वीडियो रिकॉर्डिंग हो गया आधा घंटा 35 मिनट का, अब पता चला मेरा माइक ऑन ही नहीं था, तो उसमें बहुत अंदर से खल जाता है। इसीलिए कभी कभी चेक कर लेते हैं कि माइक बंद नहीं है। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन समझिए, जो यहाँ पे काटने के बाद जो बच गया है ना, उसको गुना कर दिया और कुछ नहीं किया। थर्ड नंबर में 5 पाई/3, इसको उम्मीद करते हैं कि इसको बनाइए और इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। कहाँ बताइएगा? कमेंट में। बहुत भारी नहीं है, जितना क्वेश्चन दिया हो उसको 180 से गुना और पाई से भागा दीजिएगा, काट पीट के जो आंसर बच जाएगा वो डिग्री में चेंज हो जाएगा। कमेंट आंसर कहाँ बताना आपको, तो कमेंट में याद रखिएगा, आंसर कमेंट में बता दीजिए। अब बना के जरूर बताइएगा। आगे देखिए, अगला बार जो कमेंट कीजिएगा उसके यहाँ पे स्क्रीन पे लगा देंगे कि फलना फलना आदमी या फली फल्ले आदमी कमेंट किए हैं, और जिसका सही रहेगा सही टिक करेंगे, गलत रहेगा गलत टिक करेंगे, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि बनाने से ही आपको फायदा होगा, ऐसे फायदा होने वाला नहीं है। आगे देखिए, फोर्थ नंबर में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है, इधर 3 नंबर तक जो भी यहाँ डिनोमिनेटर यानी हर दिया हुआ था वो कंप्लीट कट जाता था, और इसी में नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो समझते हैं कैसे बनेगा। सो क्वेश्चन क्या आज बोलेंगे, -5 पाई/24 रेडियन है, तो माइनस में है तो सबसे पहले लिखेंगे। देखिए हम लोग जानते हैं कि पाई रेडियन का जो वैल्यू होगा 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन का वैल्यू क्या होगा तो बोलेंगे 180 डिग्री। तो हम लोग उसको चेंज क्या चीज में कर लेंगे, चेंज उसको करते हैं हम लोग कि 1 रेडियन का इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री हो जाएगा। आगे समझिए, अब हम लोग को जो वैल्यू निकालना है -5 पाई/24 रेडियन है, तो 180 बाय पाई तो पहले से है, -5 पाई/24। अब देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या है ने कि जो पूरा पूरी नहीं कटेगा तो उसको मिनट वगैरह में चेंज करना होगा। देखिए कैसे, पाई से पाई तो कट गया, पाई और पाई काट दिए। इसको अगर काटेंगे तो 6 के पहाड़ में काटेगा तो 6 चौक 24 होगा, यानी 6 4 जा 24, और इसको 6 के पहाड़ में काटेगा तो 30 बार में कटेगा, यानी 30 6 का 180 होगा। यानी कि आगे हम लोग इसको थोड़ा सा लिखने का प्रयास करते हैं। जो बचा हुआ देखिए, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस है, तो कंप्लीट उसका आंसर माइनस में होगा। और क्या होगा बोलेंगे, देखिए यहाँ पे 30 है और यहाँ 5 है, कितना होगा तो बोलेंगे 30 गुने 5 बटा कितना है बोलेंगे 4 है, लिख दीजिए 4। अब और कटेगा वो तो काट दीजिए 2 बार में और 15 बार में, यानी कि काट के अगर लाना चाहेंगे तो माइनस है और 75 हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा, और चेंज होकर कोचिंग आएगा तो बोलेंगे डिग्री में आएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए ये बटा में तो नहीं रखना उसको, अगर इसको काटते होंगे तो माइनस, इसको 37 दूनी 74 तो होता है, क्योंकि 2 से इसको काटेंगे तो 37 बार में कटेगा, तो 37 डिग्री हुआ, प्लस कितना डिग्री होगा बोलेंगे, देखिए 37 डिग्री और कितना होगा तो बोलेंगे आधा डिग्री बच जाएगा। मतलब इसको जैसे हम लोग काट पीट करेंगे नहीं तो 37 डिग्री गोटे निकलेगा, मतलब पूरा पूरी, लेकिन आधा डिग्री आधा नहीं कटेगा तो उसको लिखिए आधा डिग्री, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जब आधा डिग्री उसको लिखे, क्योंकि आधा डिग्री बचा वहां पे, तो आधा डिग्री लिखे तो माइनस 37 डिग्री तो पूरा गोटे है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस डिग्री को मिनट में बदल लेते हैं। कहने का मतलब है कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। इस तरह ऊपर अगर एक लाइन खींचा हुआ तो इसका मतलब समझिएगा मिनट है, और 2 को खींच देंगे, जैसे इस तरह खींच देंगे तो सेकेंड में बदल जाएगा। उसको आगे देखेंगे जो क्वेश्चन में यूज होगा। सो यहाँ 1/2 ऐसा कीजिए, डिग्री को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करना पड़ेगा, तो चेंज होके हो जाएगा वो मिनट में। तब हम लोग लिख सकते हैं माइनस, ये तो गोटे आ गया हम लोग को 37 डिग्री, बोलिएगा हाँ। इसको अगर काट पीट अगर आप करना चाहते हैं तो काट दीजिए, इसको काटेंगे तो 30 बार में कटेगा, मतलब काट के वो कितना आया तो बोलेंगे 30 मिनट आया है। बात नहीं समझे, 1 डिग्री में 60 मिनट हुआ नहीं, तो आधा डिग्री में 30 मिनट तो होना चाहिए,
तो 37 डिग्री गोटे निकला कैसे, चूंकि 75 को 2 से भाग लगाएंगे 37 बार में पूरा कटेगा, उसके पास 1 बच जाएगा, 1/2 मतलब आधा बचेगा, तो आधा डिग्री को चेंज किया मिनट में तो 30 मिनट आया। थोड़ा सा ट्विस्ट था इसीलिए बोले, अरे समझाए। किसका आंसर आया है बोलेंगे, देखिए जो क्वेश्चन था हम लोग का -5 पाई बाय 24, -5 पाई बाय 24 और कौन सी में था तो रेडियन में। उसका आंसर कितना आया तो बोलेंगे आंसर जो आया है वो 37 डिग्री -37 डिग्री 30 मिनट आया है। आगे देखिए इसमें भी कुछ शायद कट जाएगा तो अच्छा है, ना कटेगा तो मिनट में चेंज करेंगे, देखते हैं। फिर से लिखना पड़ेगा, सिंस पाई रेडियन का जो वैल्यू होता है 180 डिग्री होता है, जब 180 डिग्री होबे करता है तो 1 रेडियन का निकाल दीजिए ने, 180 बाई पाई और कोची में बोलेंगे डिग्री में। अब जो क्वेश्चन है -2 पाई बाय 3 और कौन सी में रेडियन में, अब इसको चेंज कीजिए, यानी कि 180 बाई पाई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -2 पाई बाई 3 से, और जो काटने वाला उसको काट दीजिए, काटिए, काट दिए, हाँ ठीक है। अब 3 से काटेंगे तो 60 बार में कटेगा। अब जो बच गया उसको गुना कर दीजिए, यहाँ पे बचा हुआ है 60 और यहाँ बचा हुआ -2 और सब काट पीट के जो आंसर आएगा डिग्री में आएगा, यानी कि -120 डिग्री आ गया। इसमें पूरा पूरी कट गया ना तो मिनट या सेकंड में उसको चेंज नहीं करेंगे, नहीं करता तो उसको चेंज करना पड़ता। क्वेश्चन क्या था तो बोलेंगे -2 पाई बाय 3 और क्या है रेडियन में है, तो मेरा हम लोग का आंसर आ गया जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसका। 5 नंबर तक बन गया, यानी कि इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है, आधा क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसमें आधा जो बचा है उसको बनाते हैं। क्या है बोलेंगे 33 पाई बाय 320 रेडियन। इसमें पूरा पूरी नहीं कटेगा तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन बढ़िया से देखिएगा। हम लोग लिखने जा रहे हैं हम पाई रेडियन का जो वैल्यू होता है वो होता है 180 डिग्री, तो 1 रेडियन का जो वैल्यू होगा 180 बाय पाई और कौन सी में होगा तो बोलेंगे डिग्री में होगा। अब इसको चेंज करेंगे, लिखेंगे 33 पाई बाय 320 और कौन सी में बोलेंगे रेडियन में, तो चेंज करके उसको क्या लिख सकते हैं तो बोलेंगे देखिए 33 पाई बाय 320 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोग को 180 बाय पाई से, जो कटेगा उसको काट दीजिए, नहीं कटेगा गुना कर देंगे, पाई से पाई कट गया और कटेगा तो बोलेंगे हाँ, 0 से 0 भी कटेगा, चलिए ठीक है, और कटेगा तो बोलेंगे हाँ, इस 16 दूनी 32 होगा और 9 दूनी 18 होगा। जो बच गया उसको अगला पेज में लिखने का प्रयास करते हैं। क्या है तो बोलेंगे 33 बचा हुआ है, 9 बचा हुआ है बटा 16 बचा हुआ है, क्या बोलेंगे 33 बचा हुआ है और 9 बचा हुआ है और 16 बचा हुआ है, तब हम लोग इसको गुना कर लेंगे, तब तो इसको अभी क्या चीज में हम लोग का आंसर आ रहा है बोलेंगे डिग्री मारा है। लिखते हैं 9 और 3 गुना करोगे 9 3 27 होगा, हाथ में 2 बचेगा, और 9 और 3 गुना 27 और हाथ वाला 2 कितना हो जाएगा बोलेंगे 29 बटा हो जाएगा 16 और कोची में आ जाएगा आंसर बोलेंगे डिग्री में। इतने तो इसको नहीं छोड़ना है, क्योंकि बट्टा में तो रखना नहीं है, बट्टा हटाना पड़ेगा। तो बट्टा को हटाने के लिए हम लोग कहीं रफ में कहीं भाग देते हैं, यानी कि 16 से भाग देना पड़ेगा हम लोग को 297 में भाग देते हैं। चूंकि देखिए फर्स्ट टाइम है तो आपको भाग देना पड़ेगा इस तरह, अगर ये बनाते बनाते एक्सपीरियंस हो जाएगा ना तो भाग में भी दीजिएगा बन जाएगा, यानी कि डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे काट के उसको लिख सकते हैं। 16 से काटेंगे एक बार में, 16 एकम 16 होगा, बचेगा यहाँ पे 13, ठीक है। यहाँ पे जो 7 दिख रहा है ना, यहाँ पे 7 उतर जाएगा। 16 का पहाड़ अगर आप जानते होंगे आ जाएगा 16 8 128, बच जाएगा घटा करके 9। चूंकि यहाँ पे 7 में तो 8 नहीं घटेगा, 17 में 8 घटेगा तो 9 बचेगा, यानी कि 18 जो गोटे आया है। जैसे पीछे क्वेश्चन था, क्या था क्वेश्चन देखिए तो, एक क्वेश्चन था ना पीछे, कहाँ गया जी, हाँ 4th नंबर में जो क्वेश्चन था 37 डिग्री जो गोटे आया था पूरा कंप्लीट आया था। उसी तरह यहाँ पे कितना आया काटने के बाद, यहाँ पे जो काटने के बाद आया है वो आया है 18, तो यहाँ पे 18 डिग्री वो फिक्स हो जाएगा। और जो 9 बच रहा है प्लस लिखेंगे, जो 9 है वो कैसे लिखाएगा बोलेंगे 9 बटा 16 होगा, ये मत सोचिएगा 9 बटा 16 होगा और कौन सी में होगा तो डिग्री में होगा। अब बोलिएगा ये आप कहाँ से लिख दिए, देखिए 18 बार में पूरा पूरी कटा है, बोलेंगे हाँ ये 9 एक्स्ट्रा बचल है नहीं, हाँ किसके ऊपर बचल है 16 के ऊपर नहीं बचा हुआ, तो इसीलिए लिखे 9 बटा 16। 18 डिग्री कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस डिग्री को मिनट में बदलना पड़ेगा, चूंकि यहाँ मिनट में इसी में है बटा में है, लिखेंगे 1 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 60 मिनट होता है। इसको चेंज करेंगे हम लोग, लिखेंगे 9 बटा 16 गुना करना पड़ेगा 60 और चेंज हो जाएगा मिनट में। इसको काटिए ना 4 बार में, 4 से कटेगा 4 चौक 16 और ये कटेगा 15 चौक 16, 15 चौक 60 हो जाएगा। अब तो नहीं कटेगा, फिर से अगला पेज में लेके चलते हैं।
जो बचा हुआ इसको लिखेंगे, क्या बचा हुआ है तो बोलेंगे देखिए 18 डिग्री बचा हुआ है, ठीक है, प्लस और क्या बचा बोलेंगे 9 बटा, ये तो 9 और 15 को गुना कीजिए, कितना होगा, गुना हो जाएगा 135, 15 9 135 बटा कितना होगा तो बोलेंगे 4, और ये चेंज होकर कुछ माइनस बोलेंगे मिनट में। अब ऐसा करते हैं, इसको भी भाग लगाना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि नीचे कुछ भी नहीं बचे देना है ना, नीचे न्यूमरेटर 1 होना चाहिए। 4 से भाग लगाए तो 135 में 4 तिया हो जाएगा 12, बचेगा 1, 15, 4 तिया हो जाएगा 12, बचेगा 3, यानी कि इधर तो 18 डिग्री हम लोग को लिखा हुआ था पहले से, ठीक है। इसको जब चेंज किए हम लोग तो पूरा पूरी कटा है 33 बार में, तो 33 मिनट हो गया, प्लस कितना बच रहा है उसके पास बोलेंगे 3 बच रहा है, और किसके ऊपर बच रहा है बोलेंगे 4 के ऊपर बच रहा है, 4 के ऊपर नहीं बच रहा है, चूंकि 4 से डिवाइड किया है। और क्या चीज में बचा हुआ तो बोलेंगे मिनट में बचा हुआ। अब मिनट को बदल देंगे सेकेंड में, कहने का मतलब है 18 डिग्री को कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, 33 मिनट तो अलग हो चुका है, प्लस 3/4। अच्छा एक चीज और इधर लिख देते हैं कि 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड, ऐसे 2 को लाइन खींचा हुआ मतलब वो सेकेंड है, तो 3/4 मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए कितना गुना करना पड़ेगा 60 से, डिग्री नहीं है तो मिनट में चेंज होगा। मिनट मतलब 2 को लाइन वहां पे खींचना पड़ेगा आपको, कटेगा बोलेंगे हाँ कट जाएगा, कितना सही बोलेंगे 4 एकम, अब 15 चौके 60, जो काट का है उसको लिख दीजिए, कितना बोलेंगे 18 डिग्री, ठीक, 33 मिनट वो भी ठीक, और कितना सेकेंड होगा 15 तिया 45 सेकेंड होगा। किसका वैल्यू आया है बोलेंगे देखिए, जो क्वेश्चन दिया हुआ था 33 पाई बटा 320 रेडियन था, उसको वहां लिख दीजिए, कितना है 33 पाई बटा 320 रेडियन का जो आंसर आया है वो आंसर है 18 डिग्री 33 मिनट 45 सेकेंड। समझ में तो नहीं आया होगा, एक बार फिर से समझिए। क्वेश्चन दिया हुआ था पहले जैसा पाई हुई लगा हम लोग काट लिए, ठीक, जो बच गए उसको गुना किए तो 16 से भाग लगाए, चूंकि उसको डिग्री में तो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा पूरा नहीं कटेगा तो डिग्री में चेंज वो उतना ही आएगा जो यहाँ पे भागफल आएगा। भागफल को हम लोग डिग्री बना दिए, जो शेषफल आया था बटा डिनोमिनेटर लगा करके उसको डिग्री में लिखे, लेकिन उसको फिर मिनट में चेंज किए, मिनट वाला भी पूरा नहीं कटा था इसलिए उसको सेकेंड में चेंज किए। तो एक याद रखिएगा कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, उसको चेंज करके लास्ट में हम लोग डिग्री मिनट और सेकेंड में दिखा दिए। एक बार देखिए ना पीछे समझ में आ जाएगा, काहे किसकिचा रहे हैं, किसकिचाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि फर्स्ट बार है तो समझ में ज्यादा नहीं आएगा, 2-3 बार रिपीट कीजिए ना, उसको नोट्स ऐसा बना लीजिए वीडियो को रोक करके, उसके बाद रिवीजन कीजिए। अब ले मजा, अब यहाँ पे क्या हुआ, पाई तो है नहीं है, तो पाई नहीं थे तो पीछे हम लोग को फायदा क्या था कि पाई था बेचारा किसी ना किसी तरह कट जाता था, कहाँ गया जी, हाँ पाई कट जाता था तो एक झमेला खत्म हो जाता। यहाँ पाई है या नहीं है तो पाई कटेगा कैसे, फिर भी लिखेंगे हम लोग सिंस पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होगा, ठीक होगा। उसके बाद हम लोग लिखेंगे 1 रेडियन बराबर 180 बाय पाई, कोची में बोलेंगे डिग्री में होगा, वो भी सही है। हम लोग लिखेंगे कितना बोलेंगे 6 रेडियन है, चेंज कर देंगे 180 बाय पाई इंटू 6 हो जाएगा और चेंज हो जाएगा डिग्री में। अब पाई का भी यहाँ वैल्यू बैठाना पड़ेगा, पाई का वैल्यू अब याद कीजिए 10 क्लास तक 22/7 बैठाते थे, वही बैठाना पड़ेगा, यानी कि 180 लिखेंगे 22/7 मतलब नीचे जो जाएगा उससे अच्छा उसको ऊपर कर दीजिए, मतलब नहीं समझे, समझिए A/B बटा C/D है, जो सबसे नीचे रहता है ना, सबसे नीचे वो सबसे ऊपर जाता है, इसीलिए 22/7 जो हम लोग नीचे लिखते उसको ऊपर गुना कर दिए, वही अच्छा है। अब फिर गुना कौन है तो बोलेंगे 6 गुना में है, चेंज होकर कोचिंग हो जाएगा तो बोलेंगे डिग्री में, डिग्री होगा चेंज होकर के। अगला पेज लेके चलते हैं, समझिए जो कटने वाला उसको यहीं पे काट लीजिए, तो कौन कौन कटेगा तो बोलेंगे देखिए, ई कटेगा 11 बार में और ई कटेगा 90 बार में, 11 दूनी 22, 90 दूनी 180, अब नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो उसको अगला पेज में लेके चलते हैं, जो बच गया उसको लिखिए, कौन कौन बचा हुआ है बोलेंगे 90 बचा हुआ है, एगो 7 जो गया था से बचा है, एगो 6 बचा हुआ है और नीचे बचा हुआ है 11। अब गुना कीजिए, इसको जैसे गुना करेंगे 9 का गुना करेंगे 7 से तो 9 7 हो जाएगा 63, एगो 0 है, अब गुने 6 बटा हो जाएगा 11, फिर से गुना कीजिए 0 है, ठीक है, 6 3 18 होगा, हाथ में 1 6 6 36 एक हो जाएगा 37 बटा हो जाएगा 11 और चेंज हो जाएगा डिग्री में। अब इसको जब हम लोग भाग लगाएंगे ना, तो भाग लगाएंगे तो देखिए कैसे भाग लगेगा, पीछे जैसे लगाए थे रफ में हम कर रहे हैं, यहाँ पे रफ मानिए रफ है, यानी कि 11 से भाग लगाइए आप 3780 में, तो 3 से भाग लगाए थे 11 या 33 हो जाएगा, 4 8 11 4 44 हो जाएगा, फिर 4 बचेगा 0, 11 3 हो जाएगा 33, यानी बच जाएगा यहाँ पे 7, यानी कि जो यहाँ पे भागफल आया है
वो बन जाएगा डिग्री, यानी 343 डिग्री प्लस जो शेषफल आया 7 केकर पर आया बोलेंगे 11 पर, तो ये भी हो जाएगा डिग्री में। अभी इसको चेंज करना पड़ेगा हम लोग को मिनट में। कैसे करेंगे देखिए, लिखना पड़ेगा हम लोग को, सिंस 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट, इसको चेंज कीजिए, लिखेंगे 343 डिग्री प्लस 7/11 गुने हो जाएगा 60, चेंज हो जाएगा मिनट में। अब हमको लग रहा है यूं नहीं कटेगा, लेकिन देखते हैं काट के, 343 डिग्री प्लस गुना कीजिए तो 7 छक हो जाएगा 42, यानी 420/11 कोचिंग हो जाएगा तो बोलेंगे मिनट में। इसको भी भाग लगाना पड़ेगा 11 से, 11 से भाग लगाएंगे 420 में, के बार में लगेगा 3 बार में, 11 33 बचेगा 9 0, 11 88 बचेगा 2 बच गया। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं हम लोग 343 डिग्री प्लस कितना वहां पे तो बोलेंगे 38 मिनट प्लस, अब कितना बच गया देखिए, तो 2 बचा हुआ है, तो 2 बटा केकर ऊपर 11 पर हो जाएगा, ये सेकेंड में हो जाएगा, इसलिए सेकेंड में नहीं मिनट में होगा। उसको जब 60 से गुना करके तब सेकेंड में होगा। आगे देखिए कितना आया है तो बोलेंगे 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 38 मिनट प्लस कितना है तो बोलेंगे 2/11 पहुंचिए, ये भी मिनट में है। तो अब इसको सेकेंड में बदलेंगे, लिखेंगे 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। कैसे लिखेंगे देखिए यहाँ पे, 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 2/11 गुने 60 हो जाएगा सेकेंड में, मतलब 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस इसको गुना कीजिए तो 120 हो जाएगा, बटा 11 में हो जाएगा, 60 दूनी 120 और चेंज हो जाएगा कुछ में सेकेंड में। इसको फिर 11 से भाग दीजिए, 120 में एक बार में लगेगा 11, एक बचेगा नहीं जाएगा 0, छोड़ दीजिए इसको, यानी 10 बार में जाएगा, 10 वहां से शेषफल भी रहेगा। मतलब लगभग कितना होगा, तो अगर ये 121 होता तो 11 से नहीं कट जाता, अगर ये 121 होता तो 11 से कट जाता, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं 343 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकेंड, वो भी कोचिंग में बोलेंगे अप्रॉक्स में, चूंकि उसका एक्यूरेट वैल्यू नहीं लाया है। यहाँ पे 120 था ने, जब भाग लगाए तो 10 बार में लगा, 10 यहाँ शेषफल बच गया। अगर वहाँ पे 11 रहता, मतलब 121 रहता तो 11 बार भाग लग जाता, तो एक बढ़ाए हैं तो लगभग में बढ़ाए हैं, इसीलिए यहाँ पे अप्रॉक्स लिख दिए हैं, यानी एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। अभी तक जितना भी वैल्यू आया था सब एक्यूरेट था, अरे अप्रॉक्स में लिखे हैं चूंकि वहाँ पे पूरा पूरी नहीं कटा, इसीलिए। किसका वैल्यू है बोलेंगे देखिए 6 रेडियन का, छोटा क्वेश्चन था, एकदम दमदार क्वेश्चन था, ठीक। आगे देखिए इसका 8 नंबर -4 रेडियन है, उसी तरह है, फिर से लिखेंगे हम लोग कि पाई रेडियन का जो वैल्यू होगा वो 180 डिग्री होगा, मतलब 1 रेडियन मतलब 180 बटा कितना होगा पाई, और वो भी कोची में बोलेंगे रेडियन में, ठीक है, नहीं डिग्री में नहीं, रेडियन से डिग्री में चेंज कर रहे हैं। आगे समझिए, लिखेंगे किसका वैल्यू बोलेंगे -4 रेडियन का, लिखेंगे 180/4 इंटू -4, चेंज होके क्या चीज में हो जाएगा बोलेंगे डिग्री में। अब पाई का तो वैल्यू नहीं पता है, तो यानी पाई यहाँ पे नहीं है तो नहीं कटेगा, पाई का वैल्यू हम लोग 22/7 बैठाएंगे वहाँ पे, लिखेंगे कैसे बोलेंगे 180/22, नीचे जो 7 होगा उससे अच्छा ऊपर 7 कर दीजिए, अरे माइनस से उसको शुरू में माइनस लगा दीजिए, तो अब गुने का लिख देंगे 4। अब फिर से नहीं कटेगा कहीं, लेकिन एक वो कट रहा होगा 11 बार में और 90 बार में, जो बच गया उसको लिख दीजिए। कौन कौन बचा हुआ है तो बोलेंगे देखिए सबसे पहले माइनस है, फिर 90 है, फिर जो था 7 वो है, फिर 4 है, 7 है 4 है बटा पौने 11 है। अब ये जो आंसर आया हम लोग का डिग्री में आया है, गुना कीजिए तो -90 और 7 गुना करके हो जाएगा 630, गुना हो जाएगा 4 बटा हो जाएगा 11, आंसर आएगा डिग्री में। आगे इसको गुना करेंगे 0 4 3 12 हाथ में 1, 24 हो जाएगा 25 बटा हो जाएगा 11, आंसर आएगा डिग्री में। अब इसको हम भाग लगाते हैं, कितना से बोलेंगे 11 से भाग लगाइए आप 2520 में, के बार में लगेगा 2 बार में, 11 दूनी 22 बचेगा 3 2, 11 दूनी 22 बचेगा 10, ऊपर से 0 उतरेगा, 11 9 99 बचेगा 1, मतलब लिख सकते हैं हम लोग -299 और कोची में बोलेंगे डिग्री में। अब कितना बच रहा है बोलेंगे 1 और 11 और कोची में बोलेंगे डिग्री में ये भी बच रहा है, इसको प्लस में लिखिएगा तो अच्छा रहेगा, यानी कि -299 डिग्री प्लस
उस तरह प्लस मत कीजिए, इसको एक ब्रैकेट में करके लिखिएगा तब अच्छा रहेगा, नहीं तो पक्का गड़बड़ा जाएगा। चूंकि माइनस में रहेगा, ये माइनस प्लस में रहेगा तो माइनस प्लस फिर खिचखिच करेगा। उससे अच्छा माइनस को आप ब्रैकेट के बाहर रखिए, जब आंसर आ जाएगा उसके बाद उसको मिला दीजिएगा। कितना आया तो बोलेंगे भाग दिए तो भागफल आया 299 तो डिग्री में हो गया। और जो शेषफल बचा एक केकर ऊपर 11 के ऊपर तो डिग्री में है, लेकिन उसको हम लोग मिनट में चेंज करेंगे। कैसे लिखेंगे देखिए, माइनस 299 डिग्री है प्लस क्या है तो बोलेंगे 1/11, अब गुना करना पड़ेगा 60, चेंज हो जाएगा मिनट में। आपको बोलिएगा काहे अब चेंज किए, बोलेंगे देखिए हम लोग जानते हैं एक जो डिग्री होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है, अभी मिनट में चेंज हो गया है। लिखेंगे 299 डिग्री प्लस गुना हो जाएगा 60/11 और आंसर इसका आएगा मिनट में। अब इसको भाग लगाइए, माइनस 299 डिग्री प्लस 11 पर से 55 होगा, इधर भाग लगा लीजिए, 11 से भागा दीजिए ना 60 में, 11 पर से कितना होगा तो बोलेंगे 55, कितना बचेगा बोलेंगे 5, यानी कि 5 मिनट आया। चूंकि मिनट से भाग लिए तो यहाँ पे मिनट आया भागफल वाला, प्लस 5/11 क्या हो जाएगा तो बोलेंगे सेकेंड हो जाएगा। अब फिर से इसको 60 से गुना करना पड़ेगा, चूंकि मिनट को सेकेंड कैसे होगा जी, अभी 60 से गुना नहीं किया उसको। 299 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 5/11, इसको गुना कर देंगे हम लोग 60 से, इसलिए गुना किए हैं कि यहाँ पे लिखे बता देते हैं 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकेंड के बराबर होगा। ठीक, अब जो कटने वाला है उसको काट दीजिए, कटेगा का कुछ नहीं कटे वाला है, लिखेंगे माइनस 299 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 300 हो जाएगा बटा 11, और ये है कोची में तो बोलेंगे सेकेंड में है। अब इसको फिर से 11 से भाग दीजिए, चूंकि माइनस 299 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस कितना तो बोलेंगे 300/11 है, इधर भाग दीजिए नहीं, 300 को भाग दीजिए कितना से 11 से, 11 को भाग देंगे कितना से 300 से, 11 दूनी 22, कितना बचेगा 8 और 0, 11 सत्ते कितना हो जाएगा 77, बचेगा कितना बोलेंगे 3। मतलब ये पूरा पूरी तो नहीं कटा है, यहाँ पे 3 है तो लगभग 27 के होगा, पूरा पूरी तो नहीं होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर बच जा रहा है नहीं, तो हम लोग लिख सकते हैं कितना होगा तो बोलेंगे 27 और कोची है मिनट, लेकिन अप्रॉक्स वैल्यू है माइनस 299 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड, कौन वैल्यू है तो बोलेंगे अप्रॉक्स वैल्यू है, क्योंकि पूरा पूरी नहीं कटा है इसीलिए अप्रॉक्स मतलब था लगभग वैल्यू। किसका वैल्यू निकाले -4 रेडियन का, ये जो पाई लॉ नहीं लगा हुआ था इसीलिए हम लोग को खिच किया लंबा भी बनाया, और दोनों क्वेश्चन सेम था, खाली एक में वैल्यू था -4 रेडियन और उसमें था 6 रेडियन। अब 9 और 10 बचा हुआ है उसको हम लोग समझते हैं, और 11/16 है और इसमें भी रेडियन नहीं दिया है, वही दिक्कत है। लेकिन एक चीज देखते होंगे पीछे 11 ही हम लोग को खिच कर रहा था बार बार, और यहाँ 11 दे दिया है। फिर से लिखेंगे हम लोग पाई रेडियन बराबर कितना होगा तो बोलेंगे 180 डिग्री, यानी कि 1 रेडियन बराबर होगा 180/पाई डिग्री। हम लोग लिखेंगे कितना 11/16 रेडियन, जो क्वेश्चन दिया हुआ 180/पाई गुने 11/16 कौन सी में तो डिग्री में, यानी 180 पाई का वैल्यू 22/7 नीचे देखिए, ये नहीं सोचिएगा तो ऊपर 22/7 है, बट्टा में बट्टा जाएगा, चूंकि ऊपर 180 है इसीलिए उसको 7 को ऊपर गुना कर ले रहे हैं, गुना है 11/16 चेंज हो जाएगा कोची में डिग्री में। जो कटने वाला उसको काट के देखिए, पहले देखिए काटिए, 11 से कटेगा के बार में 2 बार में, इसको काटेंगे 2 से के बार में तो बोलेंगे 90 बार में कट जाएगा, लेकिन इसको काटेंगे 2 से 4 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा 45 बार में, और ये कटेगा 8 बार में। यानी कि जो हम लोग को बच गया उसको लिखिए, तो कौन कौन बचा हुआ है तो बोलेंगे देखिए यहाँ पे बचा है 45 और यहाँ 7 और नीचे बचा है 8, कितना बचा 8, यानी 45 बचा है गुने 7 बचल है और बटा 8 बचल है, आंसर कोची में आएगा बोलेंगे डिग्री में आएगा। यानी कि 45 7 गुना के 7 बचे 35 के 5 हाथ में 3 7 चौका 28, 28 और 3 कितना हो जाएगा 31 बटा हो जाएगा 8, आंसर आएगा डिग्री में। इधर इसको भाग लगाइए, भाग लगाएंगे कितना से लगाएंगे 8 से लगाएंगे कितना में 315 में के बार में 8 3 की 24 7 बचेगा 75 8 9 72 3 बचेगा, यानी कि लिख सकते हैं हम लोग 315/8 डिग्री को 39 डिग्री प्लस 3/8 कौन सी में ई भी डिग्री में,
अब इसको मिनट में चेंज करना होगा। मिनट में चेंज करने के लिए हम लोग जानते हैं 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होगा। लिखेंगे 39 डिग्री प्लस 3/8 गुना 60 कोचिंग हो गया ही मिनट में। इसको काट पीट जब कीजिएगा तो काटिए ना, इसको 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, अब 15 चौक हो जाएगा 60। यानी कि अब जो बच गया उसको लिख दीजिए, कितना बचल है 39 डिग्री प्लस 15 दिया 45/2 मिनट। 45/2 को अगर भाग लगाएंगे हम लोग तो कितना बार में लगेगा, देखिए लिखते हैं हम लोग 39 डिग्री प्लस 45/2 मिनट। जब इसको हम लोग भाग लगाएंगे तो 22 बार में लगेगा। यानी कि इसको लिख सकते हैं 39 डिग्री प्लस 22 मिनट। 22 दूनी 44 कट गया, एक बचल है, यानी 1/2। एक बचल है केकर ऊपर, 2 के ऊपर है, इतना मिनट हो गया। अब इसको सेकेंड में चेंज करेंगे, लिखेंगे कैसे कि 1 मिनट बराबर होगा 60 सेकेंड, यानी कि 60 से गुना कर देंगे। लेकिन 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 1/2 गुने 60 सेकेंड। अब देखिए लिखेंगे 39 डिग्री, इसको काटिए ना, 30 बार में कट जाएगा, नहीं लिख दीजिए 39 डिग्री 22 मिनट कितना सेकेंड, तो बोलेंगे 30 सेकेंड। इसका आंसर आया है, बोलेंगे 11/16 है। हाँ 11/16 रेडियन, 11/16 रेडियन। और इसी तरह मौज मस्ती के साथ भी 9 को क्वेश्चन खत्म हुआ। और क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन और 10 नंबर क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आप लोग होमवर्क दिए हैं, याद कीजिए। ये पॉइंट में तो उतना भी दिक्कत नहीं, इसको भी बना लेंगे। देखिए कैसे, फिर से वही बात लिखेंगे क्या कि पाई रेडियन का जो वैल्यू होगा 180 डिग्री होगा। एक रेडियन का जो वैल्यू होगा 180/पाई डिग्री होगा। ठीक है, आगे हम लोग जो वैल्यू निकालना है किसका, 2.64 क्या चीज में है, तो रेडियन में है। इक्वल होगा 180/पाई इंटू होगा 2.64। ऐसा करते हैं कि पॉइंट को हटा लेते हैं, चूंकि पॉइंट को हटाएंगे नीचे आएगा 100। अरे आंसर वाइज का कुछ ही मारा है तो बोलेंगे डिग्री में। आगे पेज में लेके चलते हैं उसको, न तो जो कटने वाला उसको यहाँ पे काट के देख लेते हैं। जो कटेगा कौन कटेगा, तो बोलेंगे देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, वो भी अच्छा है। 10 को ऐसा करते छोड़ देते हैं, छोड़ दीजिए 10 को नीचे, क्योंकि काटने से भी कोई फायदा नहीं है। 5 नीचे रहेगा नहीं, तभी कोई दिक्कत नहीं, आगे कट जाएगा तो बढ़िया है, रहने दीजिए उसको। क्या लिखेंगे हम लोग कि कितना बचा है, बोलेंगे 18/पाई है, तो पाई का वैल्यू 22/7 बैठा दें। लिखते हैं 22/7, मतलब ऊपर को 7 ले जाइए। और क्या, तो बोलेंगे 264, यानी 264 डिवाइडेड बाय 10 है। अब आप लोग बोलिएगा 10 को हटाए, अब काहे नहीं, 10 को इसलिए नहीं हटाए हैं क्योंकि आगे जब डिवाइड करेंगे तो 10 से डिवाइड करना आसान रहेगा, इसीलिए। इसको काटिए तो के बार में कटेगा, तो बोलेंगे 11 बार में, और ये कट जाएगा 9 बार में। यानी कि ये जो आंसर हम लोग का रहा है कोचिंग मारा, तो बोलेंगे डिग्री मारा है। थोड़ा सा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड है, उतना भी हार्ड नहीं है, समझिएगा ध्यान से। ऊपर बचा हुआ है 9, बचा हुआ है 7, बचा हुआ है 264। ठीक, और नीचे बचा हुआ कितना, बोलेंगे 11 गुने कितना है, तो बोलेंगे 10। आंसर आएगा कोचिंग में डिग्री में। 9 को गुना कीजिए इसके साथ, यानी कि 9 और 4 गुना कीजिए, 9 चौक 36 के 6 हाथ में 3, और 9 और 6, 9 छक 54 और 3 57 हाथ में 5, 9 दूनी 18 और 5 कितना हो जाएगा, बोलेंगे 23। गुने कितना है, 7 एक बचा हुआ है, बटा 110 कर देते हैं, 110 और डिग्री में गुना कीजिए। 7 और 6, 7 छक 42 के 2 हाथ में 4, 7 7 49 और 4 53 हो जाएगा, हाथ में 5, 7 21 और 5 26 हो जाएगा, हाथ में 2, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 कितना हुआ था, 2 ना बचा था, 14 2 16 हो जाएगा। फिर से मिला लीजिए, 7 छक 42 के 2 हाथ में 4, और 7 7 49 और 4 53 के 3 हाथ में 5, और 7 21 और 5 26 हाथ में 2 रहेगा, 26 के 6। ठीक है, 7 दूनी 14 2 16, नीचे कितना बोलेंगे 110, और कंप्लीट क्या है तो बोलेंगे डिग्री में। अब इसको भाग लगाना पड़ेगा, लगाते हैं हम लोग। क्या है, बोलेंगे 166/32 16,632 बट्टा 110, और कोची में है तो डिग्री में है। इसको भाग हम लोग लगाएंगे, 110 को भाग लगाइए कितना बार में, 166 से, 166 32 में है। हाँ देखिए के बार में लगेगा तो बोलेंगे एक बार में 110 बचेगा, 6 5 56 बचेगा, ऊपर से 3 उतार दीजिए। अगर इसको लगाना चाहेंगे 5 बार में तो लग जाएगा, 11 5 55 हो जाएगा, 550 बचेगा, 3 13 बचेगा। 2 के बार में लगाना चाहेंगे एक बार में लगेगा, एक बार में लगाएंगे तो 110 होगा, बचेगा यहाँ पे 2 और 2 22 बचेगा। यानी कि 151 डिग्री वो फिक्स है, वो डिग्री में है।
और जो 22 आया है ने, 22 बटा कितना है तो बोलेंगे 110, 22 बटा 110 ही ना है। ई कोची में तो बोलेंगे मिनट, ई भी डिग्री में। अभी कटने वाला थोड़ा सा इसको काट लेते अच्छा रहता, काटिए तो 22 से के बाद में 22 बचे 110, खड़ा से कट गया वो, यानी कि लिखेंगे 151 डिग्री प्लस 1/5, वो भी डिग्री में है। अब इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुना कर देंगे, आ जाएगा आंसर, यानी कि 151 डिग्री प्लस 1/5 गुने 60, चेंज हो जाएगा कोची में, मिनट में, काट दीजिए के बार में 12 बार में, आंसर आ गया हम लोग का। कितना बोलेंगे देखिए 151 डिग्री और 12 मिनट, किसका आंसर है बोलेंगे। देखिए क्वेश्चन जो था हम लोग का, क्वेश्चन था कहाँ गया, हाँ 2.64 रेडियन, 2.64 और कोची में तो बोलेंगे रेडियन में। उम्मीद करते हैं पहला का 10 नंबर यानी 10 क्वेश्चन समझ में आया होगा, और सेकेंड में भी 9 टोटल क्वेश्चन है। वीडियो का लेंथ कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और लेंथ वीडियो आप लोग तो देखते नहीं होंगे, पक्का नहीं देखते होंगे, इसीलिए कल क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 यानी टाइप 1 में जितना भी क्वेश्चन होगा सबका कल सोल्यूशन कर देंगे। आज सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 का, और उसमें जो भी बेसिक जरूरत था, पाई वगैरह कैसे कैसे चेंज होता था उसको बताए। उसमें टोटल 10 गो क्वेश्चन है, हम 9 गो क्वेश्चन बताए हैं, और 1 क्वेश्चन हम HW दिए हैं, उसे बना करके अब पक्का उसका कमेंट में बताइएगा उसका आंसर उसका कितना आता है। और कल 11 बजे फिर से वीडियो अपलोड हो जाएगा, किसका तो बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जो भी होगा टाइप 1 कल खत्म हो जाएगा बस।